हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो आज हमारा है कौन सा सेकेंड स्टेप। इसको हम ये बोलेंगे सेकेंड स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप जो 2 है, किसका स्टेप 2 है? हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे है सम बेसिक कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट। इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो लेक्चर नंबर 2 को हम बोल रहे हैं क्या? स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 किसमें है? सम बेसिक कंसेप्ट। इसी तरह जितना लेक्चर आएगा हम उसको स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे। क्या होगा इससे? हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलो हम एक स्टेप बढ़े हैं, दूसरे स्टेप बढ़े हैं। हमारा जो स्टेप्स है, स्टेयर्स रहता है ना, इस पे चढ़े फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे। इसी तरह यहाँ हम चल जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो चैप्टर होगा ये हमारा क्या होगा? IIT JEE नी का पहला होगा स्टेप, फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट होगा किसका? ये है IIT JEE या फिर नीट। ठीक है, नीट या IIT का फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये जो चल रहा है ये लेक्चर चल रहा है, ऊपर करके जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आज हम करेंगे क्या? सम बेसिक कंसेप्ट में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। इसमें ज़्यादातर क्या है कि आपको याद करने वाला चीज़ें है, तो आप क्या करना, कोशिश करना है कि उसको याद कर लेना। और दूसरी बात क्या, नोट बनाते हुए चलना। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह होगा सब हम यहाँ लिखते जाएंगे, और आप क्या करना, वीडियो पॉज करके उतारते जाना। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करते जाना। ठीक है, तो आज जो हमारा है पहला क्या है? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट किसको बोलते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, देख, अब मेजरमेंट क्या होता है? कभी आप सुने हैं एग्जाम्पल में कि जैसे कि कोई भी चीज है, आप बोले हैं दुकानदार के पास गए, बोले कि ये 2 kg है। ठीक है, 2 kg दीजिए। 2 kg क्या चाहिए? राइस चाहिए या जो भी चाहिए, पल्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आप ले लेते हैं। या फिर वेजिटेबल चाहिए, सब कुछ आप 2 kg बोलते हैं। अगर आपको चाहिए लिक्विड चाहिए तो क्या बोलते हैं? 2 लीटर चाहिए। अगर और जैसे कि आपको लेंथ मेजर करना है कि हाँ आपका घर, आपका जो हाउस है, हाउस टू स्कूल, स्कूल मतलब कि आपका कितना पड़ रहा है? 10 किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें क्या करते हैं डेली प्रैक्टिकल लाइफ में? ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो इसमें आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पास क्या दिख रहा है आपको। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? नंबर दिख रहा है, ये क्या है? क्वांटिटी है। यहाँ भी आपको 2 लीटर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है। मतलब ये जो है हमारा 2 हो गया 10 हो गया, ये सब क्या दिख रहा है आपको? क्वांटिटी दिख रहा है, क्वांटिटी। ये आपको क्वांटिटी दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ये जो है हमारा क्वांटिटी है, ये चीज आपको पता चले। अब बाकी ये देखिए, इधर क्या है? केजी है। ठीक है, फिर इधर लीटर है, और इधर क्या है? किलोमीटर। तो अभी हम आपको बताए थे कि मतलब हम जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? एकदम जीरो से पढ़ेंगे। तो जीरो से हम जो पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। करेंगे कि नहीं, कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? केजी है, लीटर है, किलोमीटर है। ये सब क्या है? क्या चीज आपको पता चल रहा है? जैसे कि अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये किलोमीटर है, आप जानते हैं किलोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं? लीटर आप तभी बोलते हैं जहां पे कोई लिक्विड टाइप का हो। ठीक है, ये लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी क्वांटिटी हो गया सॉलिड टाइप का, सॉलिड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली किसके लिए भी यूज करते हैं? गैस के लिए भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो हम क्या मानते हैं? अभी चलिए हम मान के चलते हैं सॉलिड के लिए। ठीक है, अगर आपका मन है गैस तो गैस भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें सॉलिड, जैसे कि आपको हो गया राइस हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब केजी में मेजर किया जाता है। तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो मेजर किया जाता है मास, ठीक है। तो मास इसका भी होता है, इसका भी होता है, दोनों का मास होता है। तो ये जो मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी वाला क्वांटिटी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वही हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो हमारा है ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। यूनिट है, किसी चीज किसी क्वांटिटी के साथ जो लग रहा है, ये बताता है कि हमको क्या चाहिए, मास में चाहिए या वॉल्यूम में चाहिए या फिर लेंथ में चाहिए, किस चीज में हमको चाहिए, एरिया में चाहिए, जो भी क्वांटिटी हमको जिसके टर्म में भी चाहिए वो हम इसके अनुसार बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मेजरमेंट का जो डिफिनेशन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका डिफिनेशन क्या करा है, एनी क्वांटिटेटिव, ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव, ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप देखिए, ये आप देख रहे थे ना, यहाँ पे 2 kg था, 2 लीटर था, 10 किलोमीटर था, इस पे आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे क्या रहा, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये आपको दिख रहा है एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ये किस किस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए एक नंबर है, दूसरा यूनिट है, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, ठीक है। नंबर पहले देखिए, पहले क्या है, नंबर है, उसके बाद क्या है, यूनिट है हमारा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय हम ये बोल देते हैं, फॉलोड बाय के बाद जो यूनिट हम बोलने के बजाय हम ये बोल देते हैं रिस्पेक्टिव यूनिट। रिस्पेक्टिव यूनिट का क्या मतलब है कि हमको जो चाहिए, जिस भी टर्म में चाहिए, जैसे अगर लेंथ के लिए चाहिए तो हम यहाँ किलोमीटर यूज करेंगे, अगर हमको वॉल्यूम के लिए चाहिए तो लीटर यूज करेंगे, अगर हमको मास के लिए चाहिए तो केजी यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव यूज कर देते हैं, रिस्पेक्टिव यूनिट, ठीक है, रिस्पेक्टिव यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, in which it is measured, ठीक है, is called measurement, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट का सिंपल डेफिनेशन। इसके एग्जांपल में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, 2 kg हो गया, 5 लीटर हो गया, 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आपको जो भी दिल करे, जिस टाइप का भी क्वांटिटी आप जानते होंगे, जो रियल लाइफ में आप देखे होंगे, उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो ये सब हम क्या करते हैं, ये मेजर ही करते हैं ना, ये भी मेजर करते हैं, ये भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डाटा दिख रहा है आपको, वो सारा का सारा डाटा इसमें आता है मेजरमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, ये किसके लिए हो गया हमारा, ये मास के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, वॉल्यूम के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए हो गया। इसी तरह आपको बहुत सारा मिलेगा, जैसे डेंसिटी के लिए मिलेगा, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए मिलेगा, तो ये सारा का सारा क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया जो हम मेजर करते हैं, और ये हो गया टर्म जिससे हम मेजर इसको करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मेजरमेंट आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अब जो हम हेडिंग देते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब इसका जो टाइप होता है, कितना टाइप होता है, ठीक है। मेजरमेंट का मेनली कितना टाइप होता है, 2 टाइप, ठीक है, 2 टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, इसका 2 टाइप होता है। टाइप 1 में जो आता है, मैं देखिए टाइप 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ब्लू से लिख देता हूँ इसे। टाइप 1 में आता है आपका इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश
सिस्टम्स, और टाइप 2 में आता है मैट्रिक्स सिस्टम। अब हम दोनों के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, इंग्लिश सिस्टम जो है वो कहाँ से आया है, इंग्लैंड से आया है, ठीक है। और ये जो है हमारा मैट्रिक सिस्टम, वो कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है, ठीक है। तो हम जो एसआई यूनिट वगैरह पढ़ते हैं, आप सुने होंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। जैसे लेंथ का आप पूछेंगे एसआई यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वो जो यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। अब देखिए, ये जो है एसआई यूनिट, ये सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल है, ऐसा। तो ये जो एसआई यूनिट है, ये हमें मिला कहां से, ठीक है, ये हमें मिला है फ्रांस, ठीक है। ये जो हमें मिला है कहां से मिला है, फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस से मिला है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो हमारा एसआई यूनिट है वो कौन सा सिस्टम के अंतर्गत आएगा, इसका या इसका। ये मिला है हमारा किससे, फ्रांस से मिला है। तो देखिए, जो फ्रांस से मिला है तो ऑब्वियसली ये कौन सा सिस्टम होगा, ये मैट्रिक सिस्टम होगा, ठीक है। तो जो हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं वो कौन सा सिस्टम रहता है, मैट्रिक सिस्टम रहता है। इसका भी, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इसका भी पढ़ते हैं, दोनों का हम पढ़ते हैं। इसका क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए एक टाइम था वर्ल्ड में पूरा इसका था कंट्रोल, इसी का था। जब इसका कंट्रोल था तो ये क्यों वो पीछे रहेगा, नहीं रहेगा। जब इसलिए इसका भी सिस्टम पढ़ेंगे और इसका भी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उस टाइम दो ही सिस्टम आया। तो तब जाकर जो इंटरनेशनल सिस्टम है हम लोगों ने, सारा के सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बाकी इसका सिस्टम अलग है। जो ऐसा यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मैट्रिक सिस्टम से आता है। इसके बारे में आप ध्यान से रखिए, मतलब याद रखिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी में, आप नाम सुने होंगे, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, ठीक है। उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेस। हमारा जो पहला होगा बेस यूनिट होगा, ठीक है? बेस यूनिट, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये आपका मकान है, ठीक है। मकान है, इसमें देखिए कितना चीज है, कितना स्टेज आता है। एक स्टेज तो ये हो गया आपका बेस का, हो गया सबसे लोअर। चलिए, इसको बेस नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। ये वाला आपका हो गया मिडिल पार्ट, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो गया, अपर पार्ट। अब आप ये बताइए, ये जो हमारा हाउस है, ये जो हमारा हाउस है वो फुल्ली किस पे डिपेंड है, फुल्ली बताइए किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है कि नहीं, बेस पे डिपेंड, मतलब जो हमारा लोअर पार्ट है उस पर डिपेंड है कि नहीं। अगर हम ये हटा दे यहाँ से तो हमारा घर कैसा होगा, ऐसा। अब बताइए, क्या हमारा घर ऐसा टिक पाएगा कभी। मान लीजिए कभी भूकंप आया, जमीन ऐसा हो गया, तो ये धड़ाम से न गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये जो पूरा टिका हुआ है किस पे टिका हुआ है, लोअर पार्ट पे। अगर लोअर पार्ट, किसी भी बिल्डिंग का लोअर पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या रहेगा, पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम ये समझाना क्या चाहते हैं कि ये जो पार्ट है ये मेन पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के लिए। तो इस पार्ट को हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, बेस पार्ट बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, क्या अगर हम ये जो है ऊपर का पूरा हटा दें, ठीक है, ऊपर का हटा दें, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम हटा दें और सिर्फ नीचे का बेस रहने दें, नीचे का बेस अकेले रह सकता है कि नहीं रह सकता है, इसको कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से अकेले मस्ती में रहेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं,
तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है बेस पार्ट, लोअर पार्ट जो है वो क्या दिख रहा है आपको कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये किसी पर डिपेंड हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है कि नहीं, डिपेंडेंट है कि नहीं। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए यहीं से हम जो है बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में सीखेंगे अभी तुरंत, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्या है, बेस यूनिट है। बेस यूनिट के बारे में हम अभी आपको समझाते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग के बारे में अगर समझ आ गया होगा तो हम केमिस्ट्री में भी हम समझ जाएंगे कि हाँ क्या चीज हो रहा है बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट में, ठीक है। देखिए ये जो है क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है दुनिया का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, अभी तक आपका धीरे धीरे जा रहा। देखिए पहले था व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपका आया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बाद आया कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, कौन कौन सा सिस्टम है उसके बारे में, फिर मेजरमेंट था, तो ये सब था। अब जो है हमारा है बेस यूनिट। अब ये जो बेस यूनिट है वो क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, हम यहाँ से डिफिनेशन लिखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, किस पे, ये किसी पे नहीं है ना डिपेंड, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर एनी और एनी यूनिट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्या, बेस यूनिट, ठीक है। तो बेस यूनिट में जो है देखिए टोटल बेस यूनिट कितना होता है, आप यहां लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स कितना होता है, 7। आप ध्यान रखिए इस चीज को, कितना होता है, 7। टोटल जो बेस यूनिट होता है वो 7 होता है, मतलब 7 क्वांटिटी ऐसा है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अगर आप मतलब जॉब में है, ठीक है, अगर आप जॉब में तो क्या है, आप इंडिपेंडेंट है। अगर आप जॉब में नहीं है तो क्या है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड करते हैं, फैमिली पे। ठीक उसी तरह ये जो 7 क्वांटिटी है, ये 7 के 7 क्वांटिटी क्या है, खुद पे डिपेंड है, किसी दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हम सातों क्वांटिटी के बारे में अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखिए हमारा जो पहला है, पहला क्वांटिटी जो है, पहला क्वांटिटी में आपका आता है, ब्लैक से लिखते हैं, पहला क्वांटिटी में आता है मास, ठीक है। पहला क्वांटिटी आपका हो गया मास। इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, हम रेड से लिख देते हैं जिससे कि ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंबल, ठीक। तो देखिए हमारा पहला क्वांटिटी था मास, और मास का जो एसआई यूनिट बोला है वो क्या है, केजी। केजी को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, ठीक है। इसका सिंबल जो है, देखिए हम सॉरी सिंबल भी साथ में लिख दिए हैं, सिंबल साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। एसआई यूनिट होता है हमारा किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी, ठीक है। आप याद रखिए इस चीज को। और दूसरा नंबर पे क्या आता है, लेंथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, लेंथ। लेंथ के अंदर ही आता है ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये सब इसी के अंदर आता है। सेम मतलब दोनों का सिमिलर है, सिमिलर चीज है, क्योंकि लेंथ में भी हम लंबा जो हमारा डिस्टेंस कवर रहता है वो मेजर करते हैं, हाइट में भी हमारा डिस्टेंस कवर रहता है वही रहता है, और जो हमारा वेथ रहता है, वाइट रहता है, उसमें भी हमारा डिस्टेंस कवर ही मेजर करते हैं। तो दोनों हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस कवर ही मेजर करते हैं, बाकी कुछ मेजर नहीं करते। तो लेंथ का जो है ऐसा यूनिट वो बोला है क्या है, मीटर है, ठीक है।
और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। ये ध्यान रखिए, स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम नहीं, ठीक है। स्मॉल एम जनरली कैपिटल एम मास के लिए डिनोट होता है, और ये जो है मीटर के लिए, स्मॉल एम मीटर के लिए डिनोट होता है। तो आप इस चीज को याद रखिए और क्या करिए, कॉपी में लिखते जाइए वीडियो पॉज करके। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, जिससे कि आपको चीजें याद भी रहे और समझते भी जाएं, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे वो आता है वो क्या है, टाइम। टाइम आप देखते होंगे घड़ी, टाइम किसी पे डिपेंड रहता है नहीं, वो टाइम चलता ही रहता है भाई, चलता ही रहता है, टाइम पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है। तो हमारा जो थर्ड में हम बोल रहे हैं, थर्ड में बोल रहे हैं टाइम। टाइम का जो एसआई यूनिट बताया गया है वो बताया गया कि क्या है एसआई यूनिट, सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड का जो सिंबल है एस, ठीक है, एस हम लिखते हैं सेकेंड के लिए, ठीक। ये तीन हो गया। अब तीन और जो चार बचा है उसके बाद में हम लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, तभी तो लिखेंगे, कोई जगह तो है नहीं, हम नीचे तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी था एक नंबर में, क्वांटिटी, दूसरे नंबर में था एसआई यूनिट, और उसके बाद था सिंबल, हाँ, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे लिखे हैं चार नंबर पे, चार नंबर पे आता है आपका टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन, केल्विन, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल के, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल के। अब जो पांच नंबर में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। एसआई यूनिट इसका हो गया एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल ये वाला ए, इसका भी ए वाला ए, तो कैपिटल ए, जो इसके आगे का लेटर है वही आगे का लेटर वहां पर लिख देते, ठीक है। अब देखिए सिक्स नंबर में जो आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे। तो देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से शायद आप ये भी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में तो मास भी आता है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ये जो मास है ये क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है वो जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, वहां पे अमाउंट में आपका बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, ठीक है। ये सारा जो कन्वर्ट होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कभी कभी ये, जैसे कि 22.4 लीटर बराबर समथिंग होता है, आप मतलब आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सारा का सारा है एक फिक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम एक पार्टिकुलर नाम बोलते हैं, उस नाम को बोलते हैं क्या है, मोल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मोल। ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, जहां पे हम क्या करते हैं, सबसे छोटा जो चल जाता है यूनिट हम वहां मेजर करते हैं, जो मतलब कि ये बड़े क्वांटिटी के लिए मेजर होता है, ये छोटे क्वांटिटी के लिए मेजर करते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम्स के लिए मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। वहां जो हम निकालते हैं क्वांटिटी अमाउंट जो निकालते हैं वो हम किस में निकालते हैं, मोल्स में निकालते हैं। वहां पॉसिबल ही नहीं रहता है कि हम किस में निकालें, केजी में निकाले, वहां नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। केजी क्या है, बड़ा अमाउंट है, हमको क्या चाहिए, छोटा अमाउंट चाहिए। तो छोटा अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, ये मोल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंबल बोला है, इसका सिंबल होता है एन, स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन से हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा एम ओ एल, मोल, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप कि 6 के 6 आपको क्लियर होगा। अब जो हमारा है सातवां, सातवां के बारे में भी हम बता देते हैं, वो है सेवंत में होगी आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। आपको कहीं कहीं सिर्फ मिलेगा इंटेंसिटी, ठीक है, कहीं कहीं क्या मिलेगा, सिर्फ इंटेंसिटी, ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा,
लेकिन ये पूरा लिख लेते हैं तो क्या लगता है हमें, अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा के लिए आया है। हम जो भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख लेते हैं। कहीं कहीं आपको सिर्फ इंटेंसिटी मिलेगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला, कैंडेला पढ़िए, इसको कनाडा नहीं पढ़िएगा, ठीक है। कैंडेला होता है ये, ना कि कनाडा। तो कैंडेला का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैंडेला का जो सिंबल होता है सी कैपिटल डी स्मॉल। कैंडेला का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी डी, ठीक है। आ, तो ये आपका हो गया, सात के साथ बेस यूनिट हो गया, बेस यूनिट, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेस यूनिट और मेजरमेंट का जो होगा टॉपिक क्लियर होगा, दिक्कत कहीं नहीं होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप लोगों के लिए ही कमेंट सेक्शन बनाया गया, वहां पे आराम से अपना डाउट लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप लोगों के लिए ही। तो अब जो हम आगे का पढ़ते हैं आराम से अपना डाउट लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बेस यूनिट पढ़ लिए, अब जो हम पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट। हमारा जो है दूसरे नंबर में क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट, देखिए नाम से ही क्या पता लग रहा है कि ये आया है, कहां से आया है, किसी न किसी क्वांटिटी से आया है, ठीक है, अनदर क्वांटिटी से आया है। ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर यूनिट, कहीं ना कहीं दूसरे किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव्ड हुआ होगा, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। तभी तो ये आया है, तभी तो इसका नाम रखे हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड का मतलब ये हो गया कि कहीं से ये आया है, ठीक है। तो ये जो है यूनिट आता कहां से, वो आता है बेस यूनिट से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे हम लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी which is derived out from किससे, बेस यूनिट से, फ्रॉम बेस यूनिट, बेस यूनिट, ठीक, फ्रॉम बेस यूनिट इज नोन एज ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अब ये जो है यूनिट कहां से आता है, बेस यूनिट से आता है, ठीक है। हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं ये कैसे आता है। देखिए आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, मजे लेते हुए समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम डिफिनेशन लिखा रहे हैं, धीरे धीरे लिखा रहे हैं, वो आपको समझ आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिफिनेशन समझ आना चाहिए। डिफिनेशन अगर आपको समझ आ गया फिर तो एग्जाम्पल तो खुद से लिख देंगे। देखिए क्या कर रहा है कि ये ड्राइव्ड यूनिट क्या गया कहां से, बेस यूनिट से, ठीक है। हम बेस यूनिट एक लेते हैं, सिंपल लेते हैं बेस यूनिट, क्या, लेंथ, ठीक है। लेंथ लेते हैं बेस यूनिट। तो लेंथ जो हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। अगर आपसे हम पूछें कि लेंथ को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। चलिए लेंथ इंटू लेंथ लिखने के बजाय हम ऐसा लिख देते हैं, यह है हमारा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर में ये भी लेंथ ही होगा और ये भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए चारों साइड बराबर होता है, इसलिए हम इसको भी लेंथ लिख दे रहे हैं, इसको भी लेंथ लिख दे रहे हैं, जिससे हमें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा और समझ भी जाएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो ये क्या होगा, लेंथ का यूनिट मीटर और इस लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये हमारा क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, ऐसा होगा। अब हम जो यहाँ के लिए लिए हैं एग्जाम्पल में हम स्क्वायर लिए, स्क्वायर में जब हम लेंथ लिखते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ये जो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ जो लिख रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में एरिया है कि नहीं है। हम एरिया ही तो इसे फाइंड आउट करते हैं, इसको प्लस इसको दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो ये जो यूनिट होगा हमारा मीटर स्क्वायर, किसका यूनिट होगा, एरिया का यूनिट होगा कि नहीं, बताइए होगा या नहीं,
होगा। ये जो है एरिया, एरिया आया कहाँ से, लेंथ से आया है कि नहीं, लेंथ से ड्राइव हुआ है, सॉरी ऐसे एरो बनाइए, ऐसे, हाँ, लेंथ से ड्राइव हुआ है। तो ये जो लेंथ से ड्राइव हुआ है, लेंथ है हमारा क्या, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान इधर देना है। लेंथ से जो आया है, लेंथ हमारा क्या है, बेस यूनिट है कि नहीं, कहीं और ध्यान नहीं देना है, ध्यान दीजिए एकदम यहीं पे। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सारा ड्राइव यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो ड्राइव यूनिट है या फिर बेस यूनिट है। तो ये जो है बेस यूनिट है, और एरिया कहाँ से आया है, बेस यूनिट से आया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा यूनिट है, ड्राइव यूनिट है। समझ गए, आई होप कि आप समझ गए। तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको वो बताना है कि वो बेस यूनिट है या फिर ड्राइव यूनिट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर में 2 में हम आपको बोल रहे हैं कि इसके बारे में बताइए, ये क्या है, ड्राइव यूनिट में आता है या फिर बेस यूनिट में आता है। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, इसका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लिख देने में कोई दिक्कत है। देखिए यहीं पे एक लेंथ होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, तीसरा क्या होता है हाइट। तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ और हाइट को भी हम लेंथ ही फिलहाल मान कर चलते हैं फिलहाल के लिए, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए हम क्या, ये होगा आपका लेंथ, ये ब्रेथ, फिर जो ऊपर जाएगा ऐसे जाएगा हाइट। जैसे कि अगर हम यही देख रहे हैं, ये जो हमारा दीवार है, इधर गया लेंथ, ठीक है, अब हम पीछे जाएंगे तो पीछे हमारा ब्रेथ हो गया, और ये जो हम ऊपर जाएंगे वो हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, लेंथ ब्रेथ को ही हम डायरेक्ट मान लेते हैं, सॉरी, ब्रेथ और हाइट को ही हम डायरेक्ट मान लेते हैं क्या, कि वो लेंथ के बराबर है, जिससे कि क्या होगा, हमें ड्राइव करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको, इसका यूनिट अगर हम लिखेंगे, लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट, तो ये हमारा क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो ये जो मीटर क्यूब आ रहा है आपके पास, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, ये हमारा बेस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ हुआ। ठीक है, ये बेस से आया, अब ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको हम बोल सकते हैं आराम से, ये क्या है, ड्राइव यूनिट। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं, थोड़ा और जगह दिख रहा है, थोड़ा और जगह दिख रहा है, थोड़ा और भर देते हैं, इससे कि क्या होगा, आसान होगा, अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई बोर्ड हमारा पूरा भरा है, हम कुछ पढ़े हैं। ठीक है, आपको भी लगेगा कि आप पढ़े हैं, और हमें भी लगेगा हम भी कुछ पढ़ाए हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए अब जो हम दूसरे बात जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी जानते ही होंगे आप। ठीक है, अब आप ये बताइए कि डेंसिटी बराबर होता क्या है। ठीक है, आप तो पढ़े होंगे ना, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, आपका ड्राइव है ना, लेकिन ये आया कहाँ से, ये बेस से ही आया है कि नहीं, आया है कि नहीं। तो ये जो टोटल जो आपको क्वांटिटी मिल रहा है, वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, बेस से ही आया है, बेस यूनिट से ही आया है। ये जो डेंसिटी हम बोलेंगे, तो डेंसिटी को आराम से हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी भी है सर ड्राइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह आप सारा का सारा यूनिट, जो भी यूनिट आपको देगा, सभी यूनिट के बारे में आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, जो भी यूनिट के बारे में आपको ये बताना है कि वो बेस यूनिट है या फिर ड्राइव यूनिट है या फिर ड्राइव्ड यूनिट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट है, वो 7 के 7 बेस यूनिट आप क्या करिए, याद कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है, वो अगर याद है आपको तो, और दूसरा क्वांटिटी जो भी रहेगा उसका जो सबसे है, एकदम चलते जाइए लोअर में, एकदम सबसे नीचे आइए। जैसे ये वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम से हम क्या गए, लेंथ पे गए, लेंथ से हमें उसका यूनिट मिला, यूनिट मिलने के बाद हमें पता चला हाँ ये ऐसा कुछ है, तो तब जाकर हम बोल दिए कि हाँ ये वॉल्यूम है। वैसे डायरेक्ट भी आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या है वॉल्यूम,
ड्राइव यूनिट है। लेकिन इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो लोअर स्टेज है वहां आपको हर हाल में जाना ही होगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा ड्राइव यूनिट।